हम आ गए हैं शाही किले में। ये आप देख रहे हैं, ये इसका मेन दरवाज़ा है अंदर आने के लिए, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे सैर के लिए। यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये है इसकी मेन एंट्री। यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और ऊपर जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जी। एक वक्त था बादशाह के ज़माने में, बादशाह हाथी पर बैठ के यहाँ से गुज़रता था। ये स्टेप भी हाथी के हिसाब से बनाए हुए हैं। हाथी की सवारी बादशाह किया करता था और हाथी यहाँ से गुज़रते थे। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम आए हैं। ये इसका ऊपर वाला व्यू है। यहाँ से हमने अभी और ऊपर जाना है। लो जी, हम ऊपर आ गए हैं फाइनली जी। आइए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मोती मस्जिद, शीश महल और तोप खाने की आपको सैर कराएंगे कि किस तरह फौजी शाही किले का पहरा दिया करते थे और जहाँ पर असला बारूद वगैरह रखा जाता था। ये सब चीज़ें आपको, सब एरिया आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये शाही किले का शीश महल का एंट्री दरवाज़ा है। यहाँ से एंटर होते हैं। आगे बाईं साइड पर
शीश महल है और दरवाजे के बिल्कुल साथ ही अंदर मोती मस्जिद है। आप ज़्यादती देखें आवाम के साथ। शाही किले में एंटर होने के लिए 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, वो अलग से। और इस शीश महल में जाने के लिए 100 रुपये की टिकट अलग से लेंगे तो फिर यहाँ दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये वो नासूर हैं जो हर मामलात में पैसे लेते हैं। इनका बस नहीं चलता है ये चीज़ों को बेच कर खा जाएँ। जो असलाफ़ की रखी हुई यहाँ चीज़ें हैं, इनका बस नहीं चलता ये चीज़ें बेच कर खा जाएँ। इस तरह के लोग हैं, किसी को माफ़ी नहीं देते, हर मामलात में पैसा लेना चाहते हैं। बस सिर्फ पैसा हो, हराम हो, हलाल हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो, इनको कोई सरोकार नहीं, सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। सिर्फ एक रहमत है अल्लाह ताला की, इसकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, वरना कोई इनमें खासियत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को चला सके। ये शीश महल के सामने वाली दीवार है और ये सारी बिल्डिंग है। इसके पीछे ये असला खाना है सारा, और ये इसमें 2-3 कमरे हैं जहाँ पर फ़ौजियों के आराम करने की जगह है। और इसी के पीछे आगे जाकर बारूद खाना है, आपको विज़िट करवाएंगे बारूद खाने का। यहाँ बारूद खाना भी है। और दोस्तों, यहाँ पर शाही किले के नीचे बहुत ज़्यादा सुरंगें हैं। एक सुरंग हम आपको दिखाएंगे भी। दोस्तों, आप जानते हैं कि लाहौर का ये मशहूर शाही किला कोई एक बादशाह का शाहकार नहीं है। यहाँ कई बादशाह आए हैं जिन्होंने यहाँ पर रिहाइश रखी। तारीख़ में हमें कई बादशाहों का ज़िक्र मिलता है। मशहूर रवायत तो यही है कि मुग़लों ने ये शाही किला तामीर करवाया। इसकी तारीख़ ये भी मिलती है को सबसे पहले जो तामीर करवाया वो महमूद गज़नवी ने करवाया था। बाद लोधी सल्तनत आई और उसके रुफ़का जो गवर्नर थे उन्होंने भी यहाँ पर तामीराती काम करवाए और यहाँ रिहाइश की, यहाँ पर रिहाइश रखी उन्होंने। उसके बाद जब मुग़ल शहनशाह, मुग़ल बादशाह ज़हूरुद्दीन बाबर ने जब लोधी ख़ानदान से तख्त छीना, जब इब्राहिम लोधी से उसने तख्त छीना तो बाकायदा तौर पर मुग़ल हुकूमत कायम हुई। तो उन्होंने भी यहाँ पर तामीराती काम करवाए। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जो तामीराती यहाँ पर काम हुआ और रिहाइश रखी वो जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने रखी। फिर उसके बाद शहनशाह जहांगीर ने यहाँ पर रिहाइश रखी। फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने भी यहाँ पर रिहाइश रखी है। जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने यहाँ पर फांसी घाट तामीर करवाया था। वो एक कुएं की शक्ल में है। आजकल तो बज़ाहिर देखने में ऐसा ही लगता है कि ये उस दौर का कुआं था। ये उस दौर का कुआं नहीं था, बल्कि ये फांसी घाट था। इस कुएं में एक ऊपर गार्डर या सतीर डालकर और मुलजिम के गले में फंदा डालकर उसको उस गार्डर के साथ नीचे लटका दिया जाता था। तो ये उस दौर का फांसी घाट था। इसी तरह उन्होंने अपने आराम के लिए भी यहाँ महल बनवाया, वो भी नुमाया है। उसके बाद जब शहनशाह जहांगीर की हुकूमत आई तो वो तस्वीरों का बड़ा शौकीन था। यहाँ पर जितने भी पेंटिंग वाली आपको दीवारें नज़र आई हैं या आ रही हैं, ये सब शहनशाह जहांगीर के दौर में बनाई गई। और ये शीश महल भी उसी के दौर में बनाया गया। मोती मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई। और जो इसका मेन दरवाज़ा है दूसरी तरफ, जिसको जहांगीरी दरवाज़ा कहा जाता है और आलमगीरी दरवाज़ा भी कहा जाता है, और हकीकत में आलमगीरी दरवाज़ा ही है,
क्योंकि वो औरंगज़ेब आलमगीर ने ये दरवाज़ा तामीर करवाया। इसके गोल पिलर बनवाए जो बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है। इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी तरफ एक दरवाज़ा है जिसे अकबरी दरवाज़ा कहा जाता है। वो जलालुद्दीन अकबर ने खुद तामीर करवाया, उसे अकबरी दरवाज़ा कहा जाता है और आजकल उसको मस्ती दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर शाही किले की चौड़ाई और लंबाई की बात की जाए तो शाही किले की लंबाई तकरीबन 466 मीटर है और चौड़ाई 370 मीटर है। 1566 में जलालुद्दीन अकबर ने बाकायदा तौर पर इसकी तामीरात का काम शुरू करवाया और उसके बाद दीगर बादशाह आए और अपने हिसाब से उन्होंने रिहाइश की और अपने हिसाब से महल बनवाए। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद, चूँकि आप जानते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लों के आखिरी बादशाह थे, जिनका नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, आप बखूबी जानते हैं उनकी हुकूमत सिर्फ़ दिल्ली तक रह गई थी और पंजाब पर सिखों का कब्ज़ा था। राजा रणजीत सिंह, उसने पंजाब पर कब्ज़ा किया हुआ था और ये पंजाब सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि कश्मीर और ये सारा बालाकोट, मानसेरा, बालाकोट, ये सब एरिया पंजाब में शामिल था। तो राजा रणजीत सिंह ने इसमें अपनी हवेली और अपने हिसाब से कोई तामीराती काम करवाया। ये दोस्तों, ये दीवान आम है। यहाँ पर बादशाह शाहजहाँ, औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ पर बैठकर आवाम की बात सुना करते थे। दीवान ख़ास है और यहाँ जो बादशाह, जो मुग़ल शहंशाह थे, शाहजहाँ या औरंगज़ेब आलमगीर, उनके ख़वास यहाँ पर बैठा करते थे। उनकी अपनी एक मीटिंग हुआ करती थी। ये सारा एरिया, ये दीवान ख़ास है। ये दीवान आम का बैक साइड का एरिया है। ऊपर जा सकते थे लेकिन इजाज़त नहीं मिली क्योंकि ऊपर काम हो रहा है, उन्होंने मना किया।
देखिए ये सारा वो एरिया है जो दीवान ख़ास है। सामने शाही ख़ानदान बैठा करता था इस इमारत में, और सामने वाली इमारत में भी। यहाँ लेडीज़ होती थी, यहाँ मर्दों का आना मना था सख्ती से। ये दोस्तों ये अहाता है शहजादियों के फिरने के लिए, उनकी सैरगाह थी शाही खानदान। ये दोस्तों वो एरिया है जहाँ पर शाही ख़ानदान की लेडीज़ जो हैं यहाँ सैर किया करती थी। यहाँ पर किसी गैर मर्द को आने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई आ जाता था तो उसका सर कलम करने का हुक्म था। ये आप देख रहे हैं। ये सामने ज़रा शाही हमाम और शाही इमाम देख रहे हैं। अच्छा जी, अक्सर आपने ज़िक्र सुना होगा, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग की कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत अली अजवरी रहमतुल्लाह की कब्र यही है पुरानी। जहाँ पर अली अजवरी रहमतुल्लाह का दरबार है, वो एक वैसी ताबूत बनाया है और ये असली कब्र है। यहाँ पर अंदर अंधेरा है, वो दरवाज़ा भी बंद है, तो इस सुरंग के अंदर जाके एक कब्र है, वही उस बुज़ुर्ग की पुरानी कब्र है। तो दोस्तों ये सामने जो है ये शीश महल है। सामने ये रास्ता किधर जा रहा है? सामने जहाँ पर इन्होंने 100 रुपये टिकट दोबारा से लगा दिया। शाही किला में एंटर होने के लिए टिकट अलग है और ये शीश महल देखने के लिए टिकट। जब अंग्रेज़ों ने 1857 में राजा रणजीत सिंह और उसके हवारी थे, उनसे यहाँ पर जब कब्ज़ा छीना तो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो बारूद खाना है, उन्होंने यहाँ पर अपने टैंक वगैरह और सुरंगों में भी अपने टैंक और गाड़ियाँ वगैरह जो थी, घोड़े वगैरह लाकर बांधे और उन्होंने बारूद बाकायदा तौर पर यहाँ पर रखा। तो वक्तन व वक्तन सभी ने अपने हिसाब से यहाँ पर रिहाइश की है और इस शाही किले ने बहुत से हुक्मरान देखे हैं, बहुत से हुक्मरानों का अरूज देखा है और फिर उनका ज़वाल भी देखा है। ये शाही किला है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।